हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, ठीक है? तो जो लोग हैं फर्स्ट ऑफ विज़िट करें, सब्सक्राइब करके अपने पास इसको सँभालें। मेरा 2 चैनल हैं, 1 2 नहीं 3 है। ये अपना टीवीएसएम है और वो टीवीएसएम स्टॉक मार्केट 1.0 है ना? और ये अपना टेलीग्राम है। सब कुछ है, स्विंग, शॉर्ट स्विंग और ये फ्री चैनल। अब ऐसा है कि मार्केट जब आपको गिर रहा है, तो बड़ा मतलब इस जगह हिम्मत रखना पड़ता है। कल क्या हुआ, मार्केट जो है ना, अभी तक क्या कर रहा था पिछले 4-5 दिन से कि एक स्टार्टिंग में लो बना दे रहा, उसके बाद रिकवर कर दे रहा है और फर्स्ट क्लास ट्रेडिंग जो मतलब एकदम चार्ट के अनुसार जो अपना हाई है, वहाँ तक जा रहा है, वहाँ से टकरा के वापस नीचे आ रहा है और नीचे में जो सपोर्ट है, वहाँ से फिर बाउंस बैक होके और फिर साइडवेज हो जा रहा है। कल क्या हुआ, कल जो मार्केट ने किया, वो खुद कल का लो को काटा, जो सुबह में बनाया और उसके बाद कोई रिकवरी नहीं दिया। एकदम दबते, 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 दबते वहीं बैंड बज गई। ठीक है, इसलिए कल का पैनिक ज़्यादा देखने को मिला। हाँ, गोल्ड सिल्वर ठीक था, बहुत ज़्यादा तो ऐसा नहीं हुआ। तो कल जो था खरीदारी की अभाव मतलब देखा गया है। हालाँकि एफआईएस ने काफ़ी बेचा है, तो उस पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको कुछ अच्छी खबरें बता दें, जिससे क्या है कि आपका थोड़ा-सा मूड माहौल ठीक सा हो जाए। हर जगह तो मातम तो फैला हुआ है ही, है ना? सब जगह तो ऐसे कर रहे हैं जैसे इंडिया को मतलब उन्हीं के बातों से इंडिया बर्बाद हो जाएगा, है, समझ रहे हो? तो पूरा फर्स्ट क्लास आपको चल रहा है। तो कल हम लोग का इन्फ्लेशन डाटा आया, जो कि बढ़िया आया। कैसा आया? बढ़िया आया। क्या चीज़ आया? तो इन्फ्लेशन डाटा हम लोग का कल ठीक-ठाक आया और आज होलसेल महँगाई का आज आएगा। ठीक है, 14 तारीख दिख रहा है ना? आज होलसेल महँगाई का आएगा, बाकी ठीक है। और कल जो है 5 पॉइंट जो भी था अनुमान था, उससे बेटर डाटा निकल के आया और 5.22 के आसपास आया। अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ एक तो मैसेज जा रहा है कि भैया हिंदुस्तान में जो है महंगाई कंट्रोल में आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। हिंदुस्तान में जो महंगाई है वो आपको कंट्रोल में देखने को मिल रही है, ये चीज़ तो क्लियर है। दूसरा जो गवर्नमेंट का है टैक्स कलेक्शन, ठीक है, वो जो एक मिनट टैक्स कलेक्शन जो है जो अभी मतलब आपको हुआ है वो भी बढ़ के आया है, तो वो भी 16% कितना न्यूज़ तो ये ठीक है, कलेक्शन जो हुआ है वो 16% के आसपास हुआ है। 15 हाँ गया, हाँ 16% के आसपास जंप देखा गया, 16 लाख करोड़ का, है ना? तो कई लोग बोलेंगे कि ऊपर से बिकवाली हो गया तो इतना लाख करोड़ चला गया, 16 लाख करोड़ सरकार। देखिए जो टैक्स का जो अभी खासकर ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इस पे जो इतना बढ़ा दिया गया ना, एफआईएस को मतलब काफ़ी देखिए आप बढ़ा दिए हैं, अगर आपका मार्केट 30% का रिटर्न दे रहा है, 40% का रिटर्न दे रहा है, 50% का रिटर्न दे रहा है, तब तो ठीक है। अब आपका जीडीपी का भी गिरा रहे हैं, इधर टैक्स भी बढ़ा रहे हैं, तो कोई मार्केट में पैसा कैसे लगाएगा? आप ही बताइए क्या बेनिफिट होगा? इतना टेंशन क्यों लेगा? इतना माथा-पच्ची क्यों करेगा? तो ये बात तो है, दम है जो कि इस कारण से थोड़ा-सा एफआईएस का मूड भी है और ये वही एफआईएस है, जो आपको 2024 में जून में आए थे, वही निकले हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ जो आए थे वही निकले हैं, अभी बहुत ऐसा बड़ा नहीं हुआ है। बीच में बल्क में आए थे और बल्क में अभी धीरे-धीरे करते हुए निकले हैं, तो ठीक है कोई नहीं। तो ये हमारा दूसरा है कि भाई निकले हैं तो टैक्स दे के गए हैं सरकार को। तो यहाँ तो एक चीज़ तो कन्फर्म हो रहा है कि टैक्स के फंड पे सरकार मजबूत है। सरकार ऐसा नहीं है कि सरकार को टैक्स नहीं आ रहा, सरकार को टैक्स भी आ रहा है, इन्फ्लेशन डाटा भी कम हुआ, डीआईएस के पास पैसा भी आ रहा है म्यूचुअल फंड में और डीआईएस बड़ी-बड़ी खरीदारी भी कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये है कि क्रूड पे रसिया के साथ जो है वो काफ़ी अच्छा मतलब संपर्क है, तो वहाँ भी आपको थोड़ा-सा उस फंड पे थोड़ा-सा रिलैक्स है। तो इस तरह से अपना जो भारत है वो काफ़ी अभी ठीक स्थिति में है। हाँ, कुछ जो है रिएक्ट ज़्यादा करने लगते हैं तो वो एक अलग बात है ना? हकीकत मतलब बिल्कुल परे हो जाता है। यूट्यूब पे ऐसा नहीं है कि सब गलत बताते हैं, अच्छे भी बताते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। अरे कौन चीज़ हो जाएगा? 2-4% और गिरा दीजिए ना, फिर क्या हो जाएगा? क्या आप हमेशा के लिए रख लीजिएगा नीचे निफ्टी को? क्या निफ्टी दोबारा 26,000 नहीं तोड़ेगा? अगर ऐसा है ना, तब तो भैया हम तो लगा लेते हैं आपसे शर्त, लगा लिए बाजी, ठीक है? आज तोड़े, कल तोड़े, परसों तोड़े, 2 महीना में तोड़े, 6 महीना में तोड़े, 2 साल में तोड़े, 5 साल में तोड़े, तोड़ेगा तो कन्फर्म, कोई डाउट नहीं है। फिर आराम से रिलैक्स रहिए, है ना? तो कुछ लोग हैं कि ज़्यादा ही सरकार इतना ये वो, अरे ठीक है, का मतलब आपका रोज़ करना अच्छी बात है,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो भी मतलब सरकार रहे, व्यवस्था रहे, उसको आप दोषी करो। आपको हम कल डाटा निकाल के दिखा दिए ना। ऐसा नहीं है कि जो हमारी पिछली सरकार उन्होंने इस फंड पे खराब परफॉर्मेंस किया और मौजूदा सरकार ने इस फंड पे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया, ऐसा भी नहीं था। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मौजूदा सरकार पूरा देश को बेच गई और मतलब सब अपने-अपने हैं, सरकारें आएँगी, सरकारें जाएँ, जो नीचे का सिस्टम है ना, वो मतलब रहता है मजबूत। इस चीज़ को समझिए। बाकी जो सरकारें आती हैं उनका दबाव रहता है, हम एग्री करते हैं इस बात से। तो आइए फिलहाल चलते हैं। आप देख रहे हैं कि एफआईएस ने अच्छी बिकवाली की है, 4000 हाँ, मतलब 5000 करोड़ का बिकवाली किया है, 8000 करोड़ का खरीदारी हुआ है डीआईएस। तो अच्छी बात है ना, डीआईएस का 26,000 करोड़ का आपको पब्लिक पैसा दे रहा है ना? तो इसलिए बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पर ही हम थोड़ा-सा जब देख ही लेते हैं कि अभी पोजीशन क्या है और एक बात बताते हैं, इसी पोजीशन में ही तो बताते हैं ना, तो बता देते हैं। रुक जाइए। एफआईएस यहाँ साहब 15.45 ये देखिए, इन्होंने बेचते समय तो न्योता दिया और धीमा 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 बेच बेच के नीचे आए। किसी को कोई शिकायत नहीं होगा कि सर इन्होंने मौका नहीं दिया, है ना? मार्केट अगर इसको दूसरे भाषा में बोले तो मार्केट जब गिरना आरंभ किया तो पूरा टाइम लेके गिरा है और सबको मौका दिया है अपने अपनी जगह प्रॉफिट बुक करने का। ठीक है, कोई ये नहीं बोल सकता है मार्केट से शिकायत, नहीं मेरे को तो समय नहीं मिला, रातें-रात मार्केट निकल गया। कोई भी ऐसा बोलता है तो समझिए कि आप गलत बोल रहे हैं, है ना? बाकी बोलने को तो आदमी कुछ भी बोल सकता है। तो यहाँ साहब मार्केट ने सबको अपना-अपना टाइम दिया कि साहब आप अपने टाइम में कर लो, आप अपने टाइम में कर लो। सबको अपना-अपना टाइम दिया और सब लोगों ने उस हिसाब से अपना करने के बाद मार्केट नीचे आया। अब यहाँ आ जाते हैं प्रो का, तो प्रो ने भी 43.43 और यहाँ 1.67% की खरीदारी हुई है। तो बढ़िया है, ये डाटा देख के मन प्रसन्न है, मन में शांति है। क्यों? एफआईएस काफ़ी लो पे है पूरे जनवरी से और डीआईएस भी ठीक-ठाक है ना? और यहाँ पर पब्लिक भी अपना हाई पे आ चुका है, तो अब यहाँ पर ही पब्लिक हाई पे आ गया है, तो मार्केट का बॉटम तकरीबन बन गया है। प्रो भी बहुत बढ़िया जगह पे है, प्रो ने भी अच्छी खरीदारी की है। कल की गिरावट में प्रो ने अपना पैसा को इन्वेस्ट किया है, तो सही है। तो कुल मिला के ये सब अच्छी-अच्छी बातें हैं, तो मैंने बता दिया। खराब बात बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपको जब डाटा जब कैलकुलेट करेंगे ना, वो सामने निकल के आ जाएगा। क्योंकि खराब बात तो हर कोई बता रहा, और ऐसा भी नहीं है कि वो खराब बात आप नहीं जानते हैं। तो निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी मिड कैप, तो 0.58 राइट सर, 0.53, 0.59, 0.66 पीई वो 21.25, 12.92, 15.53, 39.86। ठीक है, दोनों अच्छा है। और देखिए बैंक निफ्टी का 13 से नीचे भी आ गया, बढ़िया है। ठीक है साहब, ये देखिए 40 से भी नीचे आ गया, तो बाउंस बैक होने का चांस ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ही आपको अच्छा सब कुछ देखने को मिल गया है, तो बढ़िया बात है। तो यहाँ पर ही आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो एफआईएस है वो गोल्ड सिल्वर का तो हमने बता ही दिया था कि गोल्ड सिल्वर में एक हल्का सा मतलब नीचे की तरफ है, कोई पता नहीं, फिर धीरे धीरे ऊपर भी हो सकता है। बाकी सिल्वर थोड़ा ज़्यादा नीचे आपको दिखेगा। तो वॉलेटाइल तो रहता ही है मार्केट, है ना? वॉलेटाइल तो मार्केट रहता ही रहता है, तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो सिल्वर में भी गिरावट। यूएस डॉलर इंडेक्स 109.4 बड़ा सफलता से ऊपर टिका हुआ है कि चलो बढ़िया है। डॉलर हमारा छोड़ दीजिए, रुपया ऑलरेडी थोड़ा कमज़ोर हुआ है, तो ठीक है, कोई नहीं। गिफ्ट निफ्टी यहाँ साहब आप देख सकते हैं कि 23,267 है, तो यहाँ भी 50 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, तो चलो जी बढ़िया बात है। अब यहाँ पर ही कल देख लेते हैं यूएस मार्केट कैसा चला है। तो कल यूएस मार्केट डाउ जोन वॉलेटाइल था और लास्ट में वॉलेटाइल बंद हुआ, लेकिन भैया 350 पॉइंट की तेजी में, मतलब उनके डाटा में वो नहीं बेरिश है, हम बेरिश हैं। चलो अच्छी बात है, क्योंकि भाई दुनिया ही हम लोग पूरा दुनिया को ही अपना भारत का अंश मानते हैं, भले कोई माने ना माने। तो यहाँ साहब देखिए कि नेस्डेक हल्का सा डाउन था, जो कि स्टार्टिंग में तो काफ़ी डाउन था, और मतलब सारे जो है रिकवर होके आपको बताइए ये देखिए प्लस में हुआ 1% का रिकवरी के साथ। तो यूएस यहाँ पॉजिटिव है, कोई डाउट नहीं है, यूएस यहाँ पॉजिटिव है। इंडिया विक्स ऑलरेडी 16 हो गया, हमारे तरफ से निगेटिव है। ब्रेंट आपको देख सकते हैं 81 था, 80 उससे थोड़ा कम हुआ है, तो जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पर ही आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ही आप 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखिए तो 4.8 से हल्का सा जस्ट नीचे 4.7 समथिंग है। चलो जी बढ़िया बात है।
और ठीक है, एक तरफ से देखा जाए तो इंडिया की जो एडीआर है इसमें क्या बिकवाली हुआ है, तो आप देखिएगा कि इंडिया के एडीआर में बहुत कुछ नहीं हुआ। इंफोसिस नॉर्मल, विप्रो में 2-2.5%, एचडीएफसी बैंक नॉर्मल है ना, कोई ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा कोई बिकवाली या नहीं, ठीक है। हाँ, रिलायंस में 1% की खरीदारी जरूर है, चलो जी अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ देख लिए। अब आते हैं थोड़ा सा जापान को एक नज़र मार लेते हैं कि जापान भाई साहब क्या कर रहे हैं। निकाई तो इनका तो कल हॉलीडे था, पता ना आज हॉलीडे है का। अरे भाई साहब 2% गिरा है, तो हम लोग पहले ही गिर लिए हैं, तो इनको छोड़ दो इनको। चाइना को थोड़ा सा देख लिया जाए इनका, तो चाइना भैया मजबूत है, शाबाश। देखिए चाइना की मजबूती में भी हम लोग खुश रहते हैं, मतलब पूरा दुनिया ही अपना समझ के चलना है। तो भाई साहब यहाँ जो सिल्वर का जो डिप है ना, अब डाउट में आ गया कि वो डिप में आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर ही बहुत बड़ा बाइंग का चांस नहीं है, ये समझ रहे हैं। ये इंट्राडे वाली बात हो गई कि अगर गैप डाउन होता है तो खरीद लो, क्योंकि इंट्राडे में पैसा बन जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, तो वो अलग बात है। बाकी चाइना का मार्केट ठीक है, तो सिल्वर भी आपको बड़ा डीप नहीं दिखाएगा, बड़ा कट नहीं दिखाएगा, तो बढ़िया चीज़ है। तो एक तरफ से साहब हमने सब चीज़ को देख लिया है। कोई लोग बोलते हैं ना कि सर वीडियो लंबा हो जाता है, भाई साहब वीडियो लंबा कैसे नहीं होगा, इतने डाटा देखना है। FIS भाई साहब कसम से बता रहा हूँ, अंदर से दिल ना कर रहा फूफा को निगेटिव करने का। बेचारे क्या करें, इनका तो मजबूरी है बेचना, सरकार से लेकर हर कोई तो इनको लूटा ही है, लूट रहा है, तो इसीलिए इनका बेचना भी जरूरी है। तो भाई मैं ना इनको निगेटिव ना कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्या है, इनको न्यूट्रल कर दे रहा हूँ। DIS ऑलरेडी पॉजिटिव चल रहा है, प्रो ये भी ठीक ठाक है, पॉजिटिव है, और इंडिया विक्स ये निगेटिव है, PCR पॉजिटिव है। गोल्ड आज थोड़ा डाउन रहेगा, तो यहाँ आप निगेटिव कर दो या न्यूट्रल कर दो, निगेटिव क्या करना। क्रूड ऑयल ये 80 पे है, तो न्यूट्रल है, ठीक है। ऐसे तो 81 पे हम उसको, मैं तो पॉजिटिव ही करता हूँ, ठीक है। यूएस मार्केट पॉजिटिव बंद हुआ है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स फर्स्ट क्लास निगेटिव है, और कमोडिटी पे दबाव बना हुआ है। PE भाई मन कर रहा है पॉजिटिव करने का, लेकिन डिसिप्लिन के कारण न्यूट्रल कर रहा हूँ। अंदर आत्मा से तो आवाज़ ना आ रही है, चलो फिर भी मैं कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरा डिसिप्लिन है। 21 से नीचे आ जाएगा ना भाई साहब, लटकार दूंगा मैं, तो पॉजिटिव का साइन ही लगाऊंगा, चाहे मार्केट नीचे जाए। और तब मार्केट नीचे जाता है, जब मैं पॉजिटिव होता हूँ मार्केट नीचे जाता हूँ, तो मेरा पॉजिटिव होने का मतलब भैया कैश फ्लो जाने दो, मार्केट में पैसा जाने तो वो हुआ पॉजिटिव का मतलब, ठीक है। क्योंकि जब मैं निगेटिव होता हूँ तो भैया मार्केट में पैसा डालने की आवश्यकता नहीं है, फिर शांति से बैठो। अब साहब आप यहाँ देख लो, 1 2 3, कल तो बराबर चला था भाई इसके अनुसार, तो 3 न्यूट्रल है, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव है और 3 निगेटिव, 8 3 11, यही डाटा बराबर बैठता है और मार्केट ऐसा ही चलेगा, ठीक है। मजबूती आज दिखेगी, ज़्यादा पैनिक नहीं होने का चांस है। रही बात लेवल की, 23,000 टूट भी सकता है, लेकिन ऐसा उम्मीद कम है। किसी भी चीज़ में, शेयर मार्केट में बोलते हैं ना, आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, कुछ डाटा है जिसमें आप बोल देते हैं, लेकिन ऐसे आप सोचिएगा कि बरियारी कर दें तो वो पॉसिबल नहीं है फिलहाल, ठीक है। चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को, क्योंकि ये लेवल नहीं बताता हूँ ना, क्योंकि फिर वो लोग इंट्राडे वगैरह मारने लगेंगे, तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।